आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा बहुत ही प्यारा, जिसका नाम है भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्लास 12th के लिहाज से, बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कब हुआ था? 1947 में। तो हमारे देश के दो हिस्से हो गए थे, एक भारत और पाकिस्तान। पहले सिर्फ भारत था, पर 1947 में जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। उस टाइम पाकिस्तान भी अस्तित्व में आया, राइट। इसके नेक्स्ट बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ जो भारत के संबंध है वो कुछ खास तो नहीं रहे हैं शुरू में, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है। शुरू में कुछ कड़वे थे, संबंध अच्छे नहीं थे, पर आज अब काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे संबंध सुधर गए हैं, राइट। कश्मीर मुद्दे में 1947 पर एक युद्ध हुआ। अब कश्मीर का क्या मुद्दा था? पाकिस्तान कहता था कि यह कश्मीर का जो हिस्सा है आधा, वह हमारा है। तो उसने, जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ कश्मीर में, तो पाकिस्तान ने कश्मीर का आधा हिस्सा, जिसे आज आप पीओके के नाम से जानते हैं, उस पर कब्जा कर लिया था, राइट। नेक्स्ट बात, अब इन दोनों के बीच में और क्या क्या चीज़ को लेकर विवाद है? पहला, सर्करिक रेखा के बीच में इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। आतंकवाद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद है, आप लोगों को पता है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। और कश्मीर, दोनों के मध्य बहुत ज़्यादा विवाद का मुख्य कारण ये चीज़ें रही है। सर्करिक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पार आतंकवाद, मतलब सीमा को पार करके आतंकवाद, और कश्मीर, इनके बीच क्या है? यह कश्मीर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद है। 1960 में विश्व बैंक ने दोनों के बीच में संबंध ठीक करने के लिए एक वो करवाई थी संधि, जिसका नाम था सिंधु नदी जल संधि। और इसमें हमारे यहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के जनरल अयूब खान, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। इनके विवाद चाहे कैसे भी रहे हों, पर लेकिन इस संधि पर इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से अमल किया है। 1966 में, राइट, पहले 66 की बात नहीं करते, पहले 65 की बात कर लेते हैं। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, राइट। इस समय भारत पर क्या था? अकाल की स्थिति पड़ी हुई थी। हमारी सेना जो है लाहौर तक पहुंच गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने हस्तक्षेप किया, राइट। यूएन ने उस बीच में पड़ा, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पड़ा और उसने इसी युद्ध की समाप्ति की। अब बारी आती है आपके 1967 में। आपको पता है ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, आप उसको भी देख लेना, इसके बाद ही आ जाएगी। ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम? जनरल अयूब खान। इन दोनों ने इस समझौते में हस्ताक्षर किए। 1970 में पाकिस्तान में जब पहला चुनाव हुआ, पाकिस्तान में भी चुनाव है, 1970 में जब पाकिस्तान में पहला चुनाव हुआ, और वो किन दो हिस्से में हुआ? पाकिस्तान के दो हिस्से बताते हैं उस टाइम, पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान में किसकी जीत हुई थी? जुल्फिकार अली भुट्टो की। और पूर्वी पाकिस्तान में किसकी जीत हुई थी? शेख अली, एक सेकेंड, हाँ, शेख मुजीबुर रहमान की वहाँ पर जीत हुई थी, राइट। दोनों विभागों में, पश्चिमी हो चाहे पूर्वी, इन दोनों के बीच में, पाकिस्तान के जो दो भाग है, पश्चिमी और पूर्वी, इन दोनों के बीच में किसको लेकर विवाद है? संस्कृति और भाषा को लेकर वहाँ पे दोनों के बीच में विवाद है। वहाँ के जो अवाम है, वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जो अवामी लीग है, उन्होंने एक परिसंघ बनाने की मांग की। परिसंघ के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आएगी, उसको देख लेना। पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के दमन में विरोध में जनता ने विद्रोह कर दिया। पाकिस्तान के मतलब थ्रू जो पूर्वी पाकिस्तान की जनता थी, पूर्वी पाकिस्तान के दमन में पूर्वी पाकिस्तान को उन्होंने विरोध किया और इसमें जनता ने भी उसका विरोध कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर दिया गया। पाकिस्तान था, उसने क्या किया, मतलब वहाँ की जनता थी, उन्होंने, पूरे पाकिस्तान की जनता थी, उन्होंने उसका विरोध किया, राइट। तो उसमें क्या हुआ? शेख जो मुजीब था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, राइट। 80 लाख लोग भारत में शरणार्थी आ गए। 80 लाख बांग्लादेश के जो लोग थे वो भारत में आ गए, राइट। शरणार्थी बन के वो भारत में आ गए। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मुक्ति संग्राम को, मतलब बांग्लादेश तो मुक्त हुआ, तो इस मुक्ति संग्राम को अपना नैतिक एवं भौतिक समर्थन उन्होंने अपना दिया। 1971 में पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के साथ नज़दीकियां बढ़ाई। इस स्थिति में क्या किया? जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए अपनी फ्रेंडशिप मैत्री संधि बनाई, राइट, उस पर हस्ताक्षर किए। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक पूर्णव्यापी युद्ध छेड़ दिया, राइट।
उसमें भारत की विजय हुई। पाकिस्तान की सेना के 90,000 सैनिकों के साथ उसने अपना आक्रमण किया, आत्मसमर्पण पाकिस्तान ने कर दिया और एक आपके नए देश बांग्लादेश का वहाँ पर जन्म हुआ। ठीक है, जो आपका बांग्लादेश है वहाँ पर उसका जन्म हुआ क्योंकि बांग्लादेश वहाँ से आज़ाद हुआ। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। 1999 में भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली में लाहौर बस की शुरुआत की, राइट, जो मतलब दिल्ली से कहाँ जाएगी, लाहौर जाएगी। और पर लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध जो है वहाँ पर कारगिल का संघर्ष छेड़ दिया। आपने कारगिल युद्ध के बारे में सुना होगा, अगर आपको कारगिल के ऊपर ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। कारगिल में अपने को मुजाहिदीन कहने वाले ने स्मारक महत्व के कई इलाके, देखो जो कारगिल में अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं उन लोगों ने क्या किया, स्मारक महत्व के कई इलाके जो थे द्रास, मास्को, वातलिक, इनके ऊपर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया और भारत सेना ने बड़ी बहादुरी से अपने इलाकों को वहाँ से खाली करा लिया, राइट। नेक्स्ट, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की नवाज शरीफ की भारत की यात्रा की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पाकिस्तान की यात्रा की गई थी, दोनों के संबंध सुधारने के लिए। लेकिन क्या हुआ, उसमें पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन वहाँ पे उन्होंने कर दिया पाकिस्तान ने और आतंकी की घुसपैठ हो गई काफ़ी ज़्यादा। कार्यवाही के ने दोनों देशों के संबंध में कुटता बनी रही। जब कार्रवाई की गई तो उसके मतलब ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ और ये कारण हुआ, इसके कारण दोनों के देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा संबंध बुरे हो गए। ठीक है, अब 2016 में उरी में सेना मुख्यालय, जो 2016 में जो उरी का जो सेना मुख्यालय है भारत का, उस पर जो पाकिस्तान के आतंकवादी लोग हैं, जो पाकिस्तान का समर्थित करते हैं, जो पाकिस्तान के आतंकवादी लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उन्होंने क्या किया, वहाँ पर हमला कर दिया उरी के सेना के मुख्यालय में। तो उसके जवाब में भारत ने भी क्या किया, मिशन, आपने एक फिल्म भी देखी होगी मिशन उरी, आप उसको भी देख सकते हो, बहुत अच्छी चैप्टर है। और जवाब में जब उन्होंने ऐसा किया, आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने ऐसा किया तो उरी के सेना के मुख्यालय में कब्जा कर लिया। तो जवाब में भारत की ओर से भी की गई सैन्य कार्यवाही में दोनों देशों के बीच में फिर जब भारत ने भी उसके ऊपर हमला कर दिया तो इन दोनों चीज़ों से भी उनके संबंध बिल्कुल ख़राब हो गए। 2018 में पाकिस्तान में इमरान खान के, जिस टाइम इमरान खान थे वहाँ के जनरल, तो उस टाइम जब अभी मतलब नई नई सरकार बनी थी तो उस टाइम भारत द्वारा किए गए शांति प्रयासों के बाद ही पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन तथा आतंकी घुसपैठ के कारण दोनों देशों मतलब भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा शांति प्रयास किए पाकिस्तान के साथ, पर लेकिन उसके बाद भी जो है इतने संघर्ष करने के बाद भी, दोनों देशों के भी संबंध अच्छे करने के उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में उल्लंघन किया गया, आतंकी घुसपैठ हुई तो दोनों देशों के बीच संबंध सुधार की संभावना काफ़ी ज़्यादा ही कम हो गई। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों द्वारा पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, राइट। जो हमारे बोलो आप सबके 2019 में जो जम्मू कश्मीर के सीआरपीएफ के जवान हैं, पाकिस्तान ने उनके ऊपर, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान नहीं कह रही मैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, वो भी उनको बिल्कुल ख़त्म करने, जान से मारने की। तो इस जवाब में जो भारत की जो वायुसेना थी उनके द्वारा कार्यवाही में, वायुसेना कौन होती है, जो एरोप्लेन से जाते, देखा होगा आपने, राइट, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से जाते हैं वही, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्यवाही में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को सन 1996 में जो एक वीर राष्ट्र दिया था पाकिस्तान को भारत ने, उसको भी छीन लिया गया, MFN को का दर्जा भी उनसे छीन लिया गया इस मुद्दे के कारण। देखो, ये जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि मैं भारत और पाकिस्तान के संबंध बताऊं। मैंने ना किसी देश को बुरा कहा ना किसी देश को अच्छा कहा, राइट। दोनों ही अपने नज़र में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सब आज एक भारत में पाकिस्तानी भी रहते हैं, पाकिस्तान में भारत रहते हैं, सब फ्रेंड्स हैं, बढ़िया है, राइट। तो आप बिल्कुल भी बुरा ना माने, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।